तो काम हो, लेकिन हमारा जो एमएलए है वो फेसबुक की एमएलए है। वो छोटी से छोटी चीज़ फेसबुक पे चढ़ा के उसमें अपनी शाबाशी और वाहवाही लेने का काम करता है। मेरा बड़ा अजीज़ है, इन तमाम चीज़ों की जिम्मेवारी इलाके के प्रतिनिधि की, इलाके के अंदर चुनाव लड़ने वाले लोगों की, इलाके के अंदर जीते हुए नुमाइंदों की है। वो अगर अपनी जिम्मेवारी को समझें, डबाड़ी नगर के कार्य, नगर विकास को लेके आप सब लोगों के साथ वार्ता के रूप में आज हमने सब लोगों को आपको निमंत्रित किया है। डबाड़ी विधानसभा पूर्व की सरकारों में हमेशा ही उपेक्षा का शिकार हुई। डेवलपमेंट को लेके भी किसी भी सरकार ने डबाड़ी नगर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। नगर पालिका, नगर परिषद के चुनावों में अलग अलग पार्टियों के पार्षद जीतते रहे, विपक्षी दल के चेयरमैन बनते रहे। शहर के लोगों ने विकास के नाम पे वोट देने का काम किया, लेकिन हमेशा ही एक दूसरे पर दोषारोपण कर की राजनीति डबाड़ी के अंदर रही है। किसी भी व्यक्ति ने अपनी जिम्मेवारी को पूर्ण रूप से नहीं निभाया। ना कभी एमएलएज ने अपनी जिम्मेवारी को निभाया, ना कभी नगर पालिका में जो छोटी सरकार है उसने कभी अपनी जिम्मेवारी निभाने का काम किया। पिछले 9 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री, नगर पालिका के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बहुमत ना होने के कारण भी, और इस दफ़ा जब डायरेक्ट इलेक्शंस हुए तो ये भारतीय जनता पार्टी के कोटे में नहीं आई। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने डबाड़ी शहर के विकास के लिए करोड़ों रुपए की ग्रांट देने का काम किया। मुझे याद है कि 2016 की, 2018 की जो रैली थी उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 करोड़ व 10 करोड़ 15 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री घोषणा के तहत डबाड़ी नगर को देने का काम किया, और वो पैसा आज तक भी लग नहीं पा रहा है। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, बशर्त यहाँ के जीते हुए लोगों में उस काम को कराने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मुझे चुनाव लड़ने का भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया, और चुनाव के दौरान मैं डबाड़ी नगर के हर वार्ड, गली, मोहल्ले में गया और अपने विजन को मैंने उनके सामने रखा, और उसी चीज़ को लेके मैं लोगों से, कार्यकर्ताओं से, मतदाताओं से आग्रह करता था कि मुझे मौका मिला तो मैं डबाड़ी शहर के अंदर काम करके दिखाऊंगा। डबाड़ी शहर की गलियों की पानी की समस्या, सीवर ब्लॉकेज, नगर की संकरी गलियां, उसमें बिजली की दिक्कत, बिजली की तारों का जाल, ये बहुत सी ऐसी समस्याएं थी जिसको ठीक करना बहुत ज़रूरी था। चुनाव से पहले लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से गलियों के अंदर जो विद्युतीकरण है, जो तारों के जाल थे, उन्हें तारों को हटा के 4 कोर सिंगल वायर सिस्टम हमने लागू किया, ताकि कहीं पे भी बिजली से संबंधित कोई अनहोनी ना हो और लोगों को बिजली के अंदर कहीं लो वोल्टेज या ट्रिप ऐसी समस्याओं से रूबरू ना होना पड़े, परेशान ना होना पड़े। कुछ हिस्सा डबाड़ी का हमने उसमें कवर करने का काम किया, क्योंकि हमारे पास जितना फंड एलोकेट था 5 करोड़, उसमें हमने लगभग 30% डबाड़ी, मैं पूरी नहीं कहूँगा, लेकिन हमने 30% डबाड़ी का विद्युतीकरण करके उसे दुरुस्त करने का काम किया।
इसी के साथ साथ पब्लिक हेल्थ के अंदर लगभग 34 किलोमीटर की पाइपलाइन पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा एस्टीमेट बना के चंडीगढ़ भेजे गए। अभी 16 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकसभा के हिसाब से बैठक बुलाई। मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते सिरसा लोकसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी के पास गए। डबाली का नुमाइंदा होने के नाते मैंने डबाली की शहर की जो समस्याएं उनके समक्ष रखी। सभी अधिकारी वहाँ मौजूद थे, पब्लिक हेल्थ से लेके लोकल बॉडी, इलेक्ट्रिकल DHVPN के और मार्केटिंग बोर्ड, हर अधिकारी वहाँ था। और वहाँ पे हमने कहा कि पब्लिक हेल्थ का जो हमारा एस्टीमेट है उनकी अति शीघ्र पाइपलाइन भेजने का काम करें, ताकि हम डबाली के अंदर पेयजल की जो समस्याएं हैं, जो पाइपलाइन रिपेयर्स और चेंज करनी है, वो पूर्णतः ठीक हो। और फौरी तौर पे मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश दिया कि डबाली नगर की तमाम पाइपलाइनें भेजी जाएं। सारा सामान हमारे पब्लिक हेल्थ का आ गया है। अब हमारा बड़ी तीव्र गति से वार्डों के अंदर जिन वार्डों के एस्टीमेट्स गए थे पाइपलाइन के, वो काम हमने शुरू कर दिए हैं। इसी के साथ साथ जो कॉलोनियाँ अनऑथराइज थी, जो लोग इस परेशानी से गुजर रहे थे कि ना उनके सीवर लग पा रहा था, ना गली बन पा रही थी, ना बिजली का कनेक्शन मिल पा रहा था, और ना उनको सड़क बन पा रही थी गली वहाँ पे, वो भी दूर करते हुए डबाली की 9 से 10 कॉलोनियों को ऑथराइज करने का काम किया है। उन कॉलोनियों में भी हम बहुत जल्दी वो तमाम सुविधाएं देने का काम करेंगे। वाटर, सीवर, इलेक्ट्रिकल और सड़क, ये चारों चीज़ें उन गलियों में, उन कॉलोनियों में हम पूर्ण करने का काम करेंगे। बहुत जल्दी उनका एस्टीमेट 1 हफ्ते में बना के और सरकार के पास भेज के, और लगभग 1.5 से 2 महीने दिवाली तक हम सारी चीज़ों को दुरुस्त करेंगे।